BSCS का कोई स्कोप है यूके में? आपने वर्क परमिट पे यूके पे आना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो यार कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हो गए, ठीक ठाक हो गए। और मुझे लगता है कि आप लोगों ने मेरे चैनल के ऊपर ता भाई को ऑलरेडी देखा होगा। ता भाई वेलकम बैक टू माय चैनल थैंक यू वंस वेरी मच अगेन। अहमद, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। लास्ट टाइम बेसिकली मैं अता भाई के पास आया था तो बिजनेस प्लान्स देखने आया था कि यार कैसे होता है, क्योंकि अता भाई की जितनी भी एक्सपर्टीज है वो भी बिजनेस रिलेटेड है। अगर आप लोगों ने अता भाई को टिकटॉक पे फॉलो नहीं किया हो तो भाई कर लो, बहुत अच्छे आप लोगों को आइडियाज देंगे कि आप लोगों को बिजनेस कैसे करना चाहिए। और एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। लेकिन आज मैं आया हूँ इनकी यहाँ पर हेल्प करने। इनके इतने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं जो यही इनसे डिमांड करते हैं कि यार हम स्टूडेंट्स यहाँ पर आना चाह रहे हैं और हमारे पास कुछ क्वेरीज हैं जो अता भाई के पास हैं, उन्होंने होल्ड की हुई हैं। तो अता भाई आज मुझसे पूछेंगे, उससे ये है कि आपकी भी हेल्प हो जाएगी और अता भाई की जितनी ऑडियंस है उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो अता भाई छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें पहले। थैंक यू वेरी मच अहमद यहाँ पर आने का। अभी कोई मसला इतने नहीं। ज़्यादा फॉलोअर्स तो खैर नहीं है, लेकिन कल कुछ मेरे 3000 फॉलोअर्स आए जो पठान है, एंड देन आई रियली अप्रिशिएट देम। इन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है जिसकी वजह से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, आपको बुलाया हुआ है। He खैर got 1.5 लाख, ठीक है, व्यू इन वन डे। तो इतनी छोटी नहीं है। इसी वजह से आपको बुलाया हुआ है कि ये जो कुछ क्वेश्चंस है उसको हम आंसर करें। कोई मसला नहीं। स्ट्रेट अवे बैंग ऑन नंबर 1 से शुरू करते हैं। ये भाई साहब पहले पूछ रहे हैं कि रियली अप्रिशिएट, आई एम डूइंग BS इन बायोटेक्नोलॉजी, 7th सेमेस्टर चल रहा है इनका। Okay. इनका नाम है मोहसिन खान। इनको क्या एडवाइस देंगे कि यूके में आने का कोई स्कोप है इनका कि नहीं? यार सबसे पहले कि अगर आपका 7th सेमेस्टर चल रहा है, सबसे पहले अपना जो इंग्लिश टेस्ट है उसकी तैयारी शुरू कर दो। लाइक PTE आइट्स, इसकी तैयारी शुरू करो। इसके बगैर आप आ सकते हो लेकिन आपको अच्छे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। ठीक है। दूसरा ये कि जब तक आपके 8 सेमेस्टर पूरे नहीं हो जाते, आपकी ट्रांसक्रिप्ट नहीं आ जाती, आपको तब तक यूके में एडमिशन अभी इनका सेमेस्टर भी पूरा हो गया, ये आ भी गया है, ये पूछ रहे हैं ये कोई स्कोप है वो बताएं इनको। अच्छा, अब बात करते हैं स्कोप की। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूं, आपने बायो पढ़ी हुई है और आप सेम फील्ड में आना चाह रहे हो, तो मेरी अगर आप एक एडवाइस लो तो मैं आपको कहूंगा कि आप नर्सिंग के अंदर कन्वर्ट कर लो इसको। ठीक है, नेक्स्ट जो फील्ड होगी उसको नर्सिंग में कन्वर्ट करो। उसमें यहाँ पर क्योंकि हर टाइम आपको पता है NHS के अंदर जरूरत रहती है, तो वहाँ आपको अच्छी जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर अपनी जॉब में आप आना चाहो तो 50% चांसेस ठीक होगा। ये शेख साकिब साहब पूछ रहे हैं, भाईजान BSCS पे यूके की स्कोप दैट मींस BSCS का कोई स्कोप है यूके में? यूके इस टाइम ना सिर्फ IT वालों के सर पे चल रहा है। ठीक है, तो आपको कि ये टॉप नॉच चीज़ है अगर आप इसमें एक्सपर्टीज रखते हो तो। लाइक आपको शुरू से कोडिंग शोडिंग ये सब कुछ आता है तो फिर अगर आपको कि आपको सिर्फ डिग्री ही करनी है तो फिर आप यहाँ पर नहीं करोगे, क्योंकि ये लोग डिग्री नहीं मानते। ये लोग कहते हैं कि आपको आता क्या है। ठीक है, तो कुछ आता होगा तो मिल जाएगी। डन हो गया। ये बाबर आजम ऑफिशियल हमारे भाई पूछ रहे हैं कि भाई वर्क परमिट कंप्लीट डिटेल वीडियो, वो तो हम नहीं बना सकते अभी, लेकिन इन शॉर्ट वर्क परमिट के बारे में हम कुछ इनलाइट कर देते हैं। ओके। तो मैं आपको वर्क परमिट के बारे में कोई 2 चीज़ें बताऊंगा, फिर हम अहमद से भी कमेंट देंगे। अगर आपने वर्क परमिट पे यूके पे आना है तो एक तो ये हो ना कि आप बहुत ज़्यादा अमीर हो और आपके पास रेफरेंसेस भी हो, तो आपके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं ना, तो हम अपनी ज़मीनें वगैरह यहाँ पे बेच देते हैं और हमारे पेरेंट्स हमारी जो है ना मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पे हम फंस जाते हैं। ऐसे ही है। तो नंबर 1, you have to have a strong reference, legit one, genuine one. आपको पता होना चाहिए कि यार ये बंदा, मैं जाऊंगा तो मुझे जॉब भी देगा। मैं बेशक अपना टैक्स भी खुद पे करूं, लेकिन मैं ये 5 साल तक मुझे रखेगा, इसकी कंपनी भी जिंदा रहेगी, इसका एस्टेब्लिश बिजनेस भी है, ऐसे ही है। और तब आप आ सकते हो। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता आप इस पर कोई कमेंट्स करो वर्क परमिट के बारे में। इसमें यही है कि 2 चीज़ें हैं। जैसे अता भाई ने बताया कि आप बहुत अमीर होने चाहिए, आप किसी को पे करो। जैसे कि भाई ने पूछा कि क्या प्राइस में मिलता है, ठीक है, तो 70 to 80,000 pounds, या वो उन्होंने बता दिया कि कितने में मिलता है आपको। और दूसरा ये कि आप अपनी काबिलियत पे आओ। लाइक अभी पिछला क्वेश्चन था IT वाले भाई का, उन्होंने कहा कि यार मैं IT के अभी मैं बताऊं तो इस टाइम हाईएस्ट जो पे आप ले सकते हो ना, मेरे एक रिलेटिव है, ठीक है, मेरे सेकंड कजन कह लो, वो 1,20,000-30,000 के राउंड वो ईयरली लेते हैं। गाड़ी उनको अलहदा मिली हुई है, पेट्रोल अलहदा मिला हुआ, तो ये एक स्कोप है। ठीक, तो वो लाइक बंदा हो तो वो फ्री में ले लेगा। ठीक हो गया।
ये एक दूसरे भाई पूछ रहे हैं अपनी शायद डॉटर के बारे में। पश्तो में ये मैसेज है। ओके। अबू फातिमा, मैं ज़रा पश्तो में पढ़ लूँ ये, इफ यू डोंट माइंड क्विकली। ज़मालुर वाई चीज़ एजुकेशन ला जर्मनी तज़मा तासुस ओपिनियन दी ज पखपला गल्फ दुबई की अमा अल्लाह खुशाला आबाद लरा ढेर मेहरबानी तासु खुश अल्लाह खुशाला लरी। ये पूछ रहे हैं कि इनकी डॉटर जर्मनी आना चाहती है, तो कंपेयर टू जर्मनी क्विकली हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा स्कोप है स्टूडेंट के लिए कि यहाँ पे है? ये ओवरऑल स्टूडेंट के लिए है। ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ तो यूके इज़ द बेस्ट, क्योंकि सबसे पहले ये कि यहाँ मल्टीकल्चरल जगह है, ठीक है, आपको हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, हर डिफरेंट कल्चर मिल जाता है। दूसरा ये कि अगर आप जर्मनी जाते हो तो आपको जर्मन सीखनी पड़ेगी, ठीक है, और आपको वहाँ पर उसकी वजह से जॉब में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। जिस तरह रश आ जाते हो मेडिकल के लिए तो लैंग्वेज बिल्कुल ऐसी है, और फिर चाइना भी पहले लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, बिल्कुल इट्स अ बिट हार्ड। ठीक हो गया। और उसके बाद ये कि वहाँ पर जो है ना वो ब्लॉक अकाउंट यूज़ होता है। अच्छा। और अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि अपने अकाउंट में आप रख सकते हैं, फिर आप उसको जर्मनी भेज सकते हो। अगर आपको क्योंकि मोस्टली क्या है कि लोग अपने खाला ताया से पैसे ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए और अकाउंट में शो करवा देते हैं। बट अगेन अहमद, अगर वो चले भी जाते हैं जर्मनी तो स्टूडेंट्स को कंपेयर करें जर्मन स्टूडेंट्स को जो अब्रॉड से आए होते हैं और यूके जो आए होते हैं, तो यूके वाले मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे होते हैं। यूके वाले ज़्यादा, तो हम तो यूके का एडवाइस कर देंगे अबू फातिमा के लिए। ये एक अचक जई साहब हैं हमारे भाई, ये पूछ रहे हैं कि इज देयर एनी स्कोप ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट? जैसे मैंने कहा कि आईटी नंबर 1 पे है ना, हॉस्पिटैलिटी नंबर 2 पे है, क्योंकि यूके जो है वो टूरिज्म के सर पे चलता है दूसरे नंबर के ऊपर। जब मैं यूके नया आया था उस टाइम पे मैंने अपने कज़न को बोला था, उसने मुझे पूछा था कि आपको क्या लगता है ये यूके किसके सर पे चल रहा है? मैंने उसको कहा टूरिज्म के सर पे। उसने कहा भाई ये आईटी के सर पे चल रहा है। ठीक है, ये वही कज़न है जिसकी पे मैंने आपको पहले बताई है। तो यहाँ पर उसका बहुत स्कोप है, हर जगह यहाँ पर आपको होटल मिल जाते हैं, हर जगह यहाँ पर डिफरेंट आपको के लॉन्चेस आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हर जगह पे उनको बंदे की जरूरत रहती है। और अगर आपके पास इतनी काबिलियत है, सबसे पहले आपकी लैंग्वेज अच्छी है, तो आप उसको टैकल करके तो अच्छी जॉब ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये दो और कमेंट्स है, ये आरिफ सहर ओकेजेड पूछ रहे हैं कि बेस्ट बिजनेस टू स्टार्ट इन द यूके, तो इसके बारे में कोई कमेंट्स आप? दूसरा क्या है, वो भी बिजनेस रिलेटेड। ये दूसरा भी एक है, ये कह रहे हैं कि यस सर जी आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग, अच्छा ये वाला है, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग बिजनेस बट आई एम इन द ऑफिस जॉब, हाउ टू रिजेक्ट जॉब एंड स्टार्ट बिजनेस, गिव मी एडवाइस। तो ये दोनों इकट्ठे ही हो जाते हैं। एक कह रहा है कि मैंने बिजनेस के लिए आना यूके, दूसरा कह रहा है कि मैंने अपनी जॉब रिजेक्ट करनी है और बिजनेस शुरू करना है, तो क्या एडवाइस देंगे? दोनों पे कोई कमेंट्स? एक जो दूसरे वाले का नाम है ये वकास जानी 915 है, और जो पहला वाला है वो भाई साहब है आरिफ सहर ओकेजेड। बिजनेस की मैं बात करूं तो मेरे ख्याल में आपकी एक्सपर्टीज उसमें ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा आप ही बता दें। तो बिज़नेस के बारे में यूके में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप ऑलरेडी यूके आए हुए हो, इवन जो हमारे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, लेकिन वो उनको नज़र इसलिए नहीं आ रही होती कि खुद इतने मसलों में डूबे होते हैं, अपनी फ़ीस दे कि अपनी जॉब करे कि अपने बैक होम को सपोर्ट करे कि क्या करे। वंस यू कम टू यूके देयर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़। और जो दूसरे भाई हमारे से पूछ रहे हैं कि यार ये जो यूके में मैं जॉब रिजेक्ट करना चाहता हूँ, बिज़नेस करना चाहता हूँ, तो भाई करो, पूछने से कुछ नहीं होता। अगर आप फाइनेंशियली ठीक हो फ़िलहाल तो आप रिजेक्ट करो, अगर आप फाइनेंशियली ठीक भी नहीं हो तो जॉब भी करो और अभी से बिजनेस प्लानिंग शुरू करो। अपनी रिसर्च करो किस चीज़ में आप ठीक हो, उसमें से अपना आप निकालो कि आप किस चीज़ में से ठीक हो, उसकी बिजनेस प्लान बनाओ, अपना कैपिटल अपना फंड इकट्ठा करो और अभी से उस पर बैक डोर पे काम शुरू करो, एंड देन ऑब्वियसली एल कम। सो काफ़ी है, इतना ही है। चलो ठीक है, कोई मसला फिलहाल इतना ही है, नेक्स्ट टाइम होगा तो आप बुलाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच मेरी तरफ से अहमद। थैंक यू सो मच ताबई, आपने मुझे बुलाया क्योंकि ऑडियंस सेम है, ठीक है, तो मुझे कोई मसला नहीं अगर मैं किसी की हेल्प करूं, तो नेक्स्ट टाइम भी आपको ज़रूरत हो ऑडियंस के लिए आपको बुलाएंगे। एंड मेक श्योर टू फॉलो अहमद इन यूके, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो मुझे भी फॉलो कर दे। आपके लिए हमने अहमद को बुलाया हुआ है, एंड इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू मोर फर्दर। इंशाल्लाह। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, अल्लाह हाफिज़।